चलाया जा रहा है और जीतन राम मांझी तमाम तो अभी आपने देख रहे थे जो कैसे जनता में पूरा आक्रोश था। सभी लोग ने आज मनु स्मृति को जलाए और जो है मतलब जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए और जो है अमित शाह को पुतला का दहन किया गया। इन पर बहुत सारे वक्ता ने बहुत सारे बात बोले। चलिए आइए इनसे जानते हैं जिन क्यों आखिर गुस्से में है ये लोग, क्यों आखिर अमित शाह को पुतला का दहन। बोलिए क्या आज उस पूरे देश में 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2,500 वर्ष के गुलामी का जो प्रतीक था मनु स्मृति, उस मनु स्मृति को उसने जलाने का काम किया था और जला करके और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। और लेकिन संविधान होने के बाद भी ये बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू नहीं है। वो पूर्णतः मनुवादी जो है 10% वो मनुस्मृति लागू कर रखा है और इसी मनुस्मृति को हम आज 25 दिसंबर आज भगवानपुर अड्डा चौक पर हर सर जलाते हैं। और यह इस बार ये मनुस्मृति क्या है, इस मनुस्मृति में क्या लिखा है, हमारा बहुजन समाज के लोग जो गाँव में है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो अनपढ़ है, ये मनुस्मृति के बारे में नहीं जानता है। यहाँ 11 बजे से एक सभा की गई जहाँ काफ़ी संख्या में लोगों ने रहा और यहाँ हम बड़े दूर दूर से चल के हमारे विद्वान साथी इन मनुस्मृति के बारे में बताने का काम किया और इसका तुलना किया बाबा साहब के संविधान से। तो इसको करते हुए और आज मनुस्मृति का यहाँ पर दहन किया गया है और मनुस्मृति के साथ साथ अमित शाह का पुतला दहन हुआ है। नरेंद्र मोदी अमित शाह का पुतला दहन क्योंकि संसद में बाबा साहब के प्रति अपमानजनक शब्द है, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन लोग का पुतला क्यों आप लोग ने जलाया? नहीं, इनका जलाया इसलिए कि ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत ये सदन में गए हैं और बाबा साहब के संविधान में ये लिखा हुआ था कि मैं तुमको वोट का अधिकार देता हूँ, तुम जनता के वोट के बदौलत चुन के जाओ और जा करके अपने बहुजनों का काम करो। इसके लिए चिराग पासवान को भेजा गया था, इसके लिए मांझी को भेजा गया था, इसके लिए 121 सांसद को भेजा गया था। लेकिन ये जाकर के चोट्टा दलाल बेईमान वहाँ जाकर के आरएसएस के गोद में बैठ गया और आरएसएस के गोद में बैठ के और पूरे समाज का गला घोटने का काम कर रहा है। इसलिए हम चिराग पासवान का, मांझी का तो पुतला दहन किए ही हैं। हम 131 सांसद का पुतला दहन करते हैं कि जितना जल्दी सदन में से बाहर आओ। अगर सदन में से बाहर नहीं निकला तो आने वाले समय में कोई बाबा साहब जो है जन्म लेने वाले नहीं है, तुम कभी सदन में नहीं जाओगे। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जो अपमानजनक शब्द निकाला गया है अमित शाह जी के द्वारा उसको मतलब ध्यान में रखते हुए और सदन से बाहर आ जाओ और जनता तुम्हारे साथ ईमानदारी पूर्वक रहेगा, बहुजन समाज तुम्हारी ईमानदारी पूर्वक रहेगा। अगर नहीं रहोगे तो तुमको तो अभी पुतला दहन किया गया है, हो सकता है ये बहुजन समाज जिस दिन जग जाएगा उस दिन तुमको जिंदा जला देगा। फिर इलेक्शन के दिन में तो फिर वो लोग आएंगे और आपसे भी वोट की मांगेंगे, उस समय क्या? नहीं, वो लालच लोभ लालच देगा लेकिन ये अपमान नहीं सहेगा। और बहुजन समाज जग चुका है और जब भी क्षेत्र में जो बहुजन समाज का जो सांसद है वो आएगा तो आने के बाद उसको जूता मारेगा लोग और खहेटने का काम करेगा। अब वोट देने का काम नहीं करेगा, दोबारा वोट दे करके ये बहुजन समाज भूल नहीं करेगा।